जीन्स में ये छोटा सा पॉकेट क्यों होता है? और ये कीबोर्ड में उल्टे-पुल्टे लेटर्स क्यों होते हैं? ऐसे सीधे क्यों नहीं होते हैं? और ये कौन-सा प्लेनेट है जिसका एक दिन अर्थ के 243 डेज़ के बराबर है? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए गलती से भी मिस मत कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा कि प्याज काटते वक्त हमारी आँख में आँसू क्यों आ जाने लगते हैं? तो देखो, प्याज के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम सिन प्रोपेनेथियल ऑक्साइड है। होता क्या है, जब हम प्याज को कट करते हैं तब ये केमिकल हवा में मिक्स होकर हमारी आंख में जाता है और आंख को जलन महसूस होती है, इसलिए हमारी आई डिफेंस के लिए आंसू निकालती है। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा कि जब हम रात को सोने जाते हैं तब हमें इतना मोटिवेशन कहाँ से आ जाने लगता है कि कल तो मैं पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा, कल तो मैं पूरा दिन फोन को टच भी नहीं करूंगा। और सुबह सबसे पहले व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग का स्टेटस चढ़ाओगे, फिर पढ़ाई, अरे वो तो होती रहेगी, कल से तो पूरी की पूरी 2 क्लास का एक साथ ही पढ़ लूंगा। जस्ट अ जोक्स अपार्ट, तो देखो ऐसा क्यों होता है? पूरा दिन हमारा ब्रेन किसी न किसी काम में बिजी रहता है और रात में सब कुछ शांत हो जाता है, इसलिए ब्रेन को फ्री टाइम मिल जाता है ओवर थिंकिंग करने के लिए। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा कि ट्रैफिक सिग्नल में पहले रेड कलर फिर येलो और लास्ट में ग्रीन कलर क्यों होता है? तो देखो, कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि रेड कलर फॉग, रेन और मिट्टी में भी सबसे आसानी से क्लियर दिखता है, इसीलिए ट्रैफिक रूल्स में रेड कलर का मतलब स्टॉप होता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से रेड कलर डेंजर का फील देता है, इसीलिए ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है। सेकंड, येलो इसीलिए क्योंकि येलो कलर ट्रांजिशन का सिग्नल देता है। ये ड्राइवर को वार्न करता है कि अब सिग्नल बदलने वाला है। और दूसरा ये कि रेड कलर के बाद येलो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। लास्ट में ग्रीन इसीलिए क्योंकि ग्रीन कलर सेफ का सिग्नल देता है और ये आंखों को सुकून देता है। और ट्रैफिक सिग्नल में इसका मतलब होता है सिग्नल खुल रहा है और अब हम गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। नंबर 8, कुछ लोगों को जोकर यानी क्लाउन से डर लगता है। इस बीमारी को कोल्ड्रोफोबिया कहते हैं। और यहाँ पर बीमारी का मतलब बीमार यानी इल नहीं, और यहाँ पर बीमारी का मतलब फोबिया यानी कि डर होता है। और ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फोबियास होते हैं, जिनमें से एक है ऊंचाई से डर लगना, जिसे एक्रोफोबिया कहते हैं। नंबर 6 को पता है, लाइट एक सेकंड में, जस्ट एक सेकंड में अर्थ के 7.5 टाइम्स घूम सकती है। इसीलिए लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसीलिए लाइट एक सेकंड में अर्थ को मल्टीपल टाइम कवर कर सकती है। और ह्यूमन ब्रेन के लिए ये स्पीड ऑलमोस्ट इंस्टेंट है। नंबर 5, कीबोर्ड में ये लेटर्स उल्टे फुल्टे क्यों होते हैं? ऐसे एबीसीडी सीक्वेंस में क्यों नहीं होते? तो देखो, जब शुरुआत में क्रिस्टोफर शुल्ट्ज ने अपना पहला टाइपराइटर बनाया तो उसमें लेटर्स एबीसीडी सीक्वेंस में ही थे, पियानो की तरह 2 लाइंस में बटन होते थे। तो फिर इसे बदला क्यों? तो देखो, यह टाइपराइटर्स देखने और चलाने में बहुत ही सिंपल थे, इसीलिए लोग दनादन उसमें टाइप करते थे, इसीलिए वो जल्दी जाम हो जाता था। फिर क्रिस्टोफर शुल्ट्ज ने बार बार यूज की जाने वाली कीज को दूर दूर रख दिया, फिर ये डिजाइन दुनिया में स्टैंडर्ड बन गया। फिर जब कुछ सालों बाद कंप्यूटर्स आए तो मेटेरियल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, इसीलिए वो जैम तो नहीं होते थे, लेकिन तब तक लोग इसके इतने एडिक्टेड हो चुके थे कि इस डिजाइन को बदलना मुश्किल हो गया। नंबर 4, चलिए डे टू डे लाइफ में यूज़ की जाने वाले इन चीज़ों का फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले ओके का फुल फॉर्म ऑल क्रिएट है। सेकंड, पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। थर्ड पर सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल है। और फोर्थ पर वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है। और फिफ्थ पर पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। और सिक्स्थ पर गिफ का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। सेवंथ पर डीएम का फुल फॉर्म डायरेक्ट मैसेज है। और लास्ट ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नंबर 3, हमारे सोलर सिस्टम में वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एक दिन अर्थ के ऑलमोस्ट 243 डेज के बराबर है। नंबर 2, रात को जो आप स्टार्स देखते हो, शायद अब तक वो डिस्ट्रॉय भी हो चुके हो, तो फिर वो चमकते कैसे दिखते हैं? चलो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि स्टार्स की लाइट बहुत दूर से ट्रैवल करके आती है और लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई एक स्टार
अर्थ से 1000 लाइट ईयर्स दूर है तो उसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1000 ईयर्स लगेंगे, मतलब वो 1000 साल पुराना वर्जन है। नंबर 1, जीन्स में छोटा सा पॉकेट क्यों होता है? बात शुरू होती है साल 1873 से। एक कंपनी ने जब पहली बार जीन्स बनाई तो उसमें ये पॉकेट रखा था। तब उसका काम कॉइन पॉकेट की तरह नहीं बल्कि वॉच पॉकेट की तरह होता था, क्योंकि उस जमाने में लोग घड़ी को हाथ में नहीं पहनते थे बल्कि घड़ी को इस छोटी सी पॉकेट में रखते थे। ये छोटी सी पॉकेट मेनली माइनर्स और काउबॉयज के लिए बनाई गई थी। अगर वो वॉच को बड़ी पॉकेट में रखते तो काम करते वक्त वॉच टूट जाने का डर रहता था, इसलिए ये पॉकेट बनाई गई ताकि घड़ी इसमें बिल्कुल फिट और सेफ रह सके। टाइम आगे बढ़ता गया और लोग वॉच को हाथ में पहनने भी लगे, फिर भी जीन्स ने यह स्मॉल पॉकेट को हटाया नहीं और आज के लोग इसमें वॉच के बदले कॉइन्स रखते हैं। आप इस पॉकेट में क्या रखते हो कमेंट में बताओ, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए फैक्ट ईवर को सब्सक्राइब करो। आपको यह लेजेंडरी फैक्ट्स तो पता चल गए, लेकिन क्या आपको पता है कीबोर्ड में ये एफ और जे पर लाइंस क्यों होती है? और क्या आपने कभी सोचा पिज्जा बॉक्स स्क्वायर, पिज्जा राउंड और इसके स्लाइसेस ट्रायंगल क्यों होते हैं? और आप जो अभी मोबाइल चला रहे हो, क्या आपको उसका फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता तो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। अगर नहीं पता तो जल्दी से हमारी यह वीडियो देखो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।